नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आ गए हैं नया टॉपिक, माध्यिका निकालना। ये पेपर में जो है बार बार पूछा जाता है, इस बार भी 100% आएगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि माध्यिका कैसे निकालते हैं, ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, आपको माध्यिका निकालना आ जाएगा। तो आपको दिया रहेगा वर्ग अंतराल दिया रहता है और क्या दिया रहता है, बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको क्वेश्चन में दिया होगा। आपको संचयी बारंबारता का एक कॉलम अपने आप खींचना होता है। तो ये देखिएगा, संचयी बारंबारता निकालते हैं। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं उसका देखिएगा, उसको हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 5 दिया है तो आपको यहाँ पे 5 लिख देना है। ठीक है भैया। अब इसके बाद आगे देखो 8 लिखा है तो 8 और 5 भैया मेरे 13 हो जाएगा। ठीक सर जी। 13 और 20 सर जी 33 हो जाएगा। बहुत सही सर जी। 33 और 15 क्या हो जाएगा भैया, 48 हो जाएगा। बहुत सही भैया। 48 और 7 हो जाएगा 55 भैया। बहुत सही। और 55 और 5 क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, तो आपको इस प्रकार संचयी बारंबारता निकाल लेनी है। ठीक है, आप एक चीज आप खुद से देखिएगा, यहाँ पर जो आपका 60 आया हुआ है, ठीक है, जो नीचे आएगा वो इन्हीं सभी बारंबारताओं का योग होगा। जो नीचे आ रहा है इन्हीं सभी बारंबारताओं का क्या होगा मेरे भाई, योग होगा। ठीक है भैया। तो यहाँ पर अब आगे आपको हम समझाते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर जो भी आएगा, जो भी नीचे बचता है, या तो आप इनको जोड़ लोगे तो इतना ही आएगा। कहने का अर्थ ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर n देखा जाए तो आपका जो है n बराबर क्या आया है, 60। ठीक है, पहले आपको जितना यहाँ पे आया होगा या इनका तीनों इनका टोटल होगा उसको यहाँ पे रख लेना है। तो आपने सिंपल क्या किया, 60 रख लिया। अब आपको करना क्या है, जो 60 है उसका आपको आधा कर देना है, अर्थात आपको n/2 पता करना है। तो n/2 जैसे ही आप पता करने जाते हो तो यहाँ पे लिखोगे 60/2। 60/2 अर्थात क्या है, 30। अब आपको एक चीज़ जो है पता करनी होगी कि ये जो 30 है भैया वो मेरा एग्जिस्ट कहाँ पर करेगा। तो 30 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वो आपको पता करना है। ठीक है, पूरे इसमें जो है 30 कहाँ पर आएगा। तो ये जो हमारा है वो एग्जिस्ट करेगा इस जगह पर, इसी पॉइंट पर हमारा जो है ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या कर देना है मेरे भाई, एक लाइन ड्रा कर देना है। एक लाइन ड्रा कर देना है, यही जो है वो मुख्य पॉइंट है, यहाँ पर लाइन ड्रा करना। इतना करने के बाद आपको सिंपल है, लोअर लिमिट सब कुछ पता चल जाएगा। ये जो होता है इसी का L1 होता है, ये जो लिखा है ये लिखा है L2। ठीक है, ये L1 हो गया, ये हो गया L2, मतलब L1 L2 जो लाइन खींचा। फिर इसके बाद ये होता है तुम्हारा F, यही F होता है, संचयी बारंबारता वाला नहीं लेना होता है। और ये क्या होता है, C। अब आपको हम याद कराएंगे जो माध्यिका का फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो माध्यिका का फार्मूला आपको याद रखना है मेरे भाई। माध्यिका कहे या माध्यक कहे, आपको ये फार्मूला याद ही रखना होगा। तो क्या होता है, L1 प्लस का L2 माइनस का L1 अपॉन क्या लिखोगे, अपॉन यहाँ पे लिखना होगा F, और फिर क्या लिखोगे n/2 और माइनस का C। ये फार्मूला होता है L1 प्लस का L2 माइनस का L1 अपॉन F n/2 और माइनस का C। अब आपको क्या करना होता है, जो सभी की हल करने का ये सबसे तरीका है कि सबसे पहले जो जो आपको गिवन है, जो जो अभी आपको दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख देना। तो सबसे पहली बात, हमें L1 क्या दे दिया है, तो L1 हमारा जो है वो कितना है, L1 है 20। अगर हम पूछे L2 क्या दे दिया, तो L2 है सर जी 30। अगर हम F की बात करें तो F क्या है 20। अगर हम C की बात करें तो C क्या है आपका 13 है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको तुरंत के तुरंत लिख देना है। अब सभी चीज़ें को यहाँ पे रखिएगा, L1 के प्लेस पर 20 रखा गया, फिर प्लस का L2 यानी 30 माइनस का 20। ठीक है, और बट्टे F की जगह पे क्या लिखोगे 20। N की वैल्यू क्या है 60, 60/2 और माइनस का C।
तो सी क्या है, सी है 13। सी क्या है, तो सी है आपका 13। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 20 प्लस का 10/20, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 30, 30 माइनस का 13। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, 10×1 = 10, 10×2 = 20। तो यहाँ पे आया 20 प्लस का 30, 30 में 13 जाएंगे तो क्या आएगा, 17/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सिंपली, तो 20 प्लस का 2×8 = 16, यानी 8.5। जब इसको काटोगे तो 8 दशमलव क्या आ जाएगा, 5। तो 20 और 8 क्या हो जाएगा, तो 28.5 जो है इसका क्या आ जाएगा, आपका माध्यक आ जाएगा। तो उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे और हम समझा पाए होंगे। देखिएगा, जो माध्यिका का फार्मूला होता है वो आप भूलिएगा नहीं, L1 फिर L2 माइनस L1/F n/2 माइनस का C, और सिंपल आपको n कैलकुलेट करना होगा, n कितना है, और इसके बाद जैसे ही आपको n पता चल जाएगा तो उसमें लाइन खींच दोगे, लाइन खींचते ही सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो सभी स्कूल के बच्चों तक हमारी वीडियो को पहुंचाइए और अधिक से अधिक हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 21 तारीख तक हम आपके साथ हैं, जितना भी हमसे हो पाएगा वो हम आने वाले 2 से 3 दिनों में कराएंगे। धन्यवाद।